बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज के लेक्चर में हम 7.1 का लास्ट दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 9 और 10। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 में वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखी क्योंकि वो काफ़ी लेंथी थी, आप बुक से इसको रीड कीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी है। वो कहता है कि ए, बी और सी जो है ना, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें ए जो है ना ये राइट एंगल में है, मतलब वर्टेक्स है ए राइट एंगल का और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h1। बी और सी में से आप किसी को यहाँ और किसी को यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब एक्यूट एंगल के तौर पर बी ये वाला या ये वाला कंसीडर कर सकते हैं सी, लेकिन ए जो है ये राइट एंगल में होना चाहिए। तो हमें फाइंड ये करना है कि एच क्या होगा, और एच को फाइंड करने के लिए यहाँ पर ट्रायंगल गिवन है जो वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने प्रीवियस जितने क्वेश्चन किए थे राइट एंगल ट्रायंगल के, इवन के प्रीवियस चैप्टर 6 के अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें इस एच को फाइंड करना है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ए बी लेंथ फाइंड करनी है, फिर ए से सी लेंथ फाइंड करनी है और बी से सी लेंथ फाइंड करनी है। अब क्योंकि वो कह चुका है कि ए जो है ये राइट है, तो सामने वाला जो ए होगा ये इसका हाइट होगा, सी के सामने वाली साइड जो है ये स्मॉल सी ये उसका बेस होगा, और बी जो है स्मॉल ये इसका परपेंडिकुलर होगा। जब हमें ये तीनों साइड्स मालूम हो जाएंगी तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारे पास उस h जो अननोन है इस a पॉइंट का एब्सिसा वो फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं यहाँ पर फाइंड करने लगा हूँ ए बी डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते थे। इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स, यही फार्मूला हमारा लगना है डिस्टेंस के लिए। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं a से b डिस्टेंस। a b डिस्टेंस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल c से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें a b ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस करना है और एब्सिसा में से एब्सिसा को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आप b के एब्सिसा में से इसको a के एब्सिसा माइनस करें या a में से b के माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास h माइनस 2 होल का स्क्वायर, मतलब a के एब्सिसा में से b का एब्सिसा मैंने माइनस किया और उस सारे का स्क्वायर प्लस, जब a का एब्सिसा माइनस हमने किया b उसमें से, तो ऑर्डिनेट भी इसी में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 होल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 आ जाएगा, और ये h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 36 और इसका स्क्वायर रूट। ये मैं अभी इसको मजीद ओपन नहीं कर रहा, जस्ट यहां तक इसको स्टॉप कर दें। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस लेना है a से c। a c डिस्टेंस जो है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल b से, स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस एब्सिसा h से माइनस 6 एब्सिसा माइनस किया, फिर ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 1 माइनस माइनस 7 और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑलरेडी है। तो यह आ जाएगा हमारे पास h प्लस 6 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 7 8 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, h प्लस 6 स्क्वायर प्लस 64 और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ चुका है b, जो कि अकॉर्डिंग टू फिगर ये परपेंडिकुलर है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ से जो सी ए डिस्टेंस है और वो इस ट्रायंगल के अंदर हाइट है, सी से ए डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 6 माइनस
-6 एंड सारे का स्क्वायर प्लस 7 -7 होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 + 6 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 7 आएगा तो क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 64 प्लस 196 सारे का स्क्वायर रूट आएगा। 14 का स्क्वायर जो थे वो 196 होता है, कैलकुलेटर पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, a फाइनली जो है इसको प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 260 सारे का स्क्वायर रूट। ये उस राइट ट्रायंगल का हाइट है। अब हमें क्या करना है, तीनों साइड्स जब फाइंड हो चुकी हैं तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास h की जो वैल्यू है वो क्या आती है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब हाइट हमें पता है 260, इसका स्क्वायर रूट था, ये हाइट आ गया और इस हाइट का क्या लेना है हमने स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बेस को हमने c से कंसीडर किया था तो c हमारे पास क्या था h - 2 का स्क्वायर प्लस 36 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, जबकि पाइथागोरस थ्योरम में बेस का भी क्या लेना है हमने स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ प्लस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमने b से डिनोट किया हुआ है और b की वैल्यू आ रही है h + 6 का स्क्वायर प्लस 64 और ये भी स्क्वायर रूट में है। जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेंगे तो सबके स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सिंपली जो है ये क्या बच चुका है 260 लेफ्ट साइड पे है, इधर आ गया हमारे पास। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ, h - 2 का स्क्वायर a - b होल स्क्वायर जब हो तो हमारे पास क्या हुआ करता है, आइडेंटिटी है a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। इसी तरह अगर ये प्लस के साथ हो तो जस्ट 2ab वाली टर्म जो है प्लस की हो जाती है, बाकी सारा वैसे ही रहता है। तो हमें यहाँ पर h - 2 को ओपन करने होल का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर -2 के साथ जब फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2 × h × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये वाला 2 जो है प्लस 36 एज इट इज आएगा और इसके बाद प्लस का साइन ये वाला, यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है और बाकी था हमारे पास h + 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा h का स्क्वायर प्लस 2 × h × 6 प्लस 6 का स्क्वायर एंड 64 प्लस का ये भी एज इट इज आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि हमारे पास h की वैल्यू जो है वो क्या आती है। तो ये आ जाएगा 260 इज इक्वल टू h स्क्वायर और ये h स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 टाइम h स्क्वायर माइनस का 4h -2 × 2 4 हो जाएगा इंटू h प्लस का 2 स्क्वायर ये 4 प्लस 36, अब ये h स्क्वायर मैं इसमें ऐड कर चुका हूं तो ये आ जाएगा 12h प्लस 36 एंड प्लस 64। जी स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट इसको देखना है कि मजीद कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। 260 लेफ्ट साइड पे एज इट इज है और ये आ जाएगा हमारे पास 2h स्क्वायर, ये h वाली जो टर्म्स है एक है 12h और दूसरी है 4h, 12h प्लस का है और 4h माइनस का है, तो यहां से बचेगा प्लस का 8h एंड जितने भी कांस्टेंट इसको आपस में ऐड कर दें 36 + 4 40 और ये आ जाएगा हमारे पास 64 एंड 36 100 मींस 140 जो है ये कांस्टेंट्स का सम आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सॉरी इधर हमारे पास क्या था 260, हमें इस 260 को भी इधर जब ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140
माइनस 260 इज इक्वल टू 0। हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आ गया 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 260 माइनस का है और 140 प्लस का है, तो 260 में से 140 को जब हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0, 2 एंड 120 जो है ये हमारे पास आ चुका है। 260 में से 140 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 120 आएगा। अब देखिए इन तमाम टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच गया h स्क्वायर प्लस 4h, 2 कॉमन का मतलब है 2 सब पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये 0 के ओवर में आएगा और 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन चुकी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते होते हैं। इसके 2 मेथड और भी हैं जिससे हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर होते हैं और फार्मूला से हम सॉल्व करते होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको फैक्टराइज करने लगा हूँ। ये माइनस का 60 और h स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 60 आएगा, और हमें इस माइनस 60 से ऐसे पेयर बनाने हैं कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यही माइनस का 60 आ जाए, जबकि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास इस h का कोएफिशिएंट आ जाए। तो देखें हमें इसको कैसे लेकर आना है। मैं यहाँ पर इसके फैक्टर बनाने लगा हूँ। 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60, 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 60, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 60, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 60, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 60, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 60। ये सारे फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से चूज ये करना है कि जिसके मल्टीप्लिकेशन पर हमें आंसर माइनस का 60 मिल जाए और आफ्टर सब्ट्रैक्शन या एडिशन में आंसर जब वो 4 मिले। तो यहाँ से देखें जब हमारे पास माइनस का 60 है, इसका मतलब है इन पेयर में जब हम इनके साइन लगाने हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपोजिट साइन होंगे तो आंसर माइनस में आएगा ना। तो हमें एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का लेना है। जब एक प्लस और एक माइनस का होगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद हमें 4 चाहिए। तो यहाँ से देखें 6 और 10 का पेयर जो है ये हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, क्योंकि 10 में से 6 को माइनस करें तो 4 आता है। अब अगली बात है कि किसके साथ प्लस का साइन आएगा और किसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो जो बड़ा नंबर है ना उसके साथ वही साइन लगाते होते हैं जो हमें यहाँ पर रिक्वायर है। तो यहाँ पर हमें रिक्वायर है पॉजिटिव साइन, तो प्लस का साइन हम लगाएंगे 10 के साथ और 6 के साथ लगाएंगे माइनस का साइन। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस का 6h प्लस का 10h एंड माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने इस 4h की जगह ये 2 पेयर जो हमने लिए थे ना वो यहाँ पर एडजस्ट कर दिए हैं। तो अब देखिए हमारे पास इन 2 पहली टर्म में से और दूसरी 2 टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। तो फर्स्ट 2 टर्म से यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बच गया h माइनस 6 प्लस इन 2 टर्म में से हम 10 कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पर भी h माइनस 6 बचेगा। h माइनस 6 यहाँ से अगेन कॉमन आ रहा है और h प्लस 10 यहाँ से आ जाएगा, बाकी जो बचा है यहाँ से। तो अब देखिए 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जब 0 होगा तो हमें पता नहीं है कि इन 2 में से एक नंबर जो है वो 0 है, तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि दोनों को ही हम 0 के बराबर लेट कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 0 आंसर तभी पॉसिबल होता है ना कि जब उनमें से मल्टीप्लाई होने वालों में से कोई एक 0 हो। अब हमें h की वैल्यू का तो पता नहीं है, तो हम डिसाइड कर सकें कि इसमें से 0 ये वाला है या ये वाला है। तो हम कहते हैं कि आइदर h माइनस 6 इज 0, आइदर h माइनस 6 इक्वल टू 0 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से h की वैल्यू 6 आ चुकी है और इधर हमारे पास जो h की वैल्यू आ चुकी है वो माइनस 10 है। तो ये 2 वैल्यूज हमें यहाँ से मिली हैं जो रिक्वायर थी h को फाइंड करने का उसने बोला था। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन कोई भी हमने नया मेथड या नया तरीका जो वो यहाँ पर नहीं समझा, तो ना ही हमने कोई नया मेथड यहाँ पर किया है। सिंपली हमने क्या किया था, मैं एक दफा दोबारा आपको एक क्वेश्चन का रिव्यू दे देता हूँ कि हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स थे हमने उसको फाइंड किया था, और साइड्स को फाइंड करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। जब हमें साइड्स फाइंड हो चुकी हैं, हाइट फाइंड हो गया, बेस परपेंडिकुलर, हमने उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उस पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर हमने टोटली उसी को ही सिंप्लीफाई किया है।
यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सिंप्लीफाई किया। जो ये सिंप्लीफिकेशन हमने किया है तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनी थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए फिर हमने यहाँ पर मेथड यूज किया है कि ये हम इसको फैक्टराइजेशन से हल कर रहे हैं। और ये प्रीवियस चैप्टर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में हम पढ़ के आए हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते होते हैं। तो हमने यहाँ से इसको कंप्लीट सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास h की दो वैल्यूज आई हैं और यही हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है कि ए बी सी और डी जो है ना ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, किसी भी फोर साइडेड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते होते हैं। तो ये ए बी और सी डी जो है इसके वर्टिसेस हमें गिवन है। कहता ये है कि आपने इन तमाम साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज मैं ए और बी के दरमियान जो इसका मिड पॉइंट है इसको डिनोट कर लेता हूँ P से। बी और सी के दरमियान जो मिड पॉइंट है इसको हम कह देते हैं कि ये Q है। सी और डी का मिड पॉइंट है ये R, और डी ए का मिड पॉइंट है ये S। कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है, और फिर उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक और जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो हमें प्रूफ करना है कि क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर वो आपसे दो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। हमें मिड पॉइंट फाइंड करना आता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, और हमें ये भी प्रूफ करना आता है कि वो उन चार पॉइंट से बनने वाली जो फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। क्योंकि हम एक प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें हमने किए थे कि हमें 4 पॉइंट्स गिवन थे और हमें पूछा गया था कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये वर्टेक्स किसी पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन चारों पॉइंट्स के जो है ना मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, और मैं वही यहाँ पर फाइंड करने जा रहा हूँ। देखें मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P के साथ, और P आपको पता है मिड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर दोबारा भी लिख देता हूँ फार्मूला आपको रिमाइंड करवाने के लिए। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y1 प्लस y2 बाय 2। यानी कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने पॉइंट फाइंड करना है उनके एब्सिसा को आपस में ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, और उनके ऑर्डिनेट को प्लस करके उसको भी 2 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखें P हमारे पास है A और B के दरमियान पॉइंट, तो यहाँ से क्या करेंगे 9 प्लस -7, A का एब्सिसा 9 है और B का -7 है, इनको ऐड किया और 2 पर डिवाइड कर दिया। इसी तरह ऑर्डिनेट है हमारे पास 3 प्लस 7 और इसको भी हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो फाइनली हमारे पास जो पॉइंट आ चुका है 9 - 2 2/2 एंड 10/2। तो A और B के दरमियान जो पॉइंट आया है हमारे पास वो क्या आया 1,5। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला मिड पॉइंट जो है ये आ चुका है जो कि A और B के दरमियान है। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है Q से। तो Q क्या आएगा हमारे पास -7 - 3/2 एंड 7 - 7/2। ये डायरेक्ट मैंने किया है -7 और प्लस करना था हमने, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह 7 प्लस करना था हमने 7 के साथ, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस। तो ये आएगा हमारे पास -10/2 एंड 0/2। तो फाइनली हमारे पास Q पॉइंट जो है ये आ चुका है -5 एंड 0। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ CD जो कि R के इक्वल है, और R क्या आएगा हमारे पास 5 - 3/2 एंड -5 - 7/2। 2/2 एंड माइनस का 12/2, ये आ जाएगा 1, -6। ये हमारे पास R पॉइंट आया मिड पॉइंट जो कि C और D के बिटवीन था। फाइनली D और A का जो हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ DA, इसको हमने S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये आ जाएगा 9 + 5/2, 3 - 5/2,
और 14/2 आएगा 9 + 5, और इधर आ जाएगा हमारे पास -2/2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ चुका हमारे पास एस पॉइंट जो आया ये 7 और -1 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट उसका जो है वो ये है कि हमने उसके जस्ट मिड पॉइंट्स फाइंड करने थे। अब वो कहते हैं कि इन मिड पॉइंट्स से बनने वाली जो फिगर है, मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड कर चुका हूँ वो यहाँ पर सारे लिखने लगा हूँ। 7 -1 आया हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 और 5, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 0 -5 0, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -6 1 -6। तो हमें ये फाइंड करना है, चेक करना है कि ये जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनने वाली क्वाड्रिलेटरल है क्या वो पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो देखें, अगर हम इसको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, S को R के साथ, R को Q के साथ, P को Q के साथ और P को S के साथ, तो एक नई बनने वाली क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये पैरेललोग्राम होगी या नहीं होगी, आप इस फिगर को देखकर डिसाइड ना कर लीजिएगा कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हमें इसको फार्मूला से, मिड पॉइंट फार्मूला से ही प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि P Q R S विल बी पैरेललोग्राम इफ, देखिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में हमने कहा था कि अपोजिट साइड जो होते हैं उसके आपस में डिस्टेंस जो वो इक्वल होते हैं। तो अगर हमें यहाँ से पी क्यू डिस्टेंस जो है आर एस डिस्टेंस के इक्वल मिल जाता है और पी एस डिस्टेंस जो है ये क्यू आर डिस्टेंस के इक्वल मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम ही है। तो जस्ट मतलब क्या होगा कि हमें ये चारों डिस्टेंस फाइंड करने हैं और डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है हमने, डिस्टेंस फार्मूला जो कि क्या होता है हमारे पास d = x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमें डिस्टेंस लेना है, पी क्यू मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, पी क्यू। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा, फार्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू -5 -1 -5 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 और इस सारे का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो -5 -1 -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा 36 + 25, 6 + 5 11 और 61 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया पी क्यू डिस्टेंस। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, क्यू से आर डिस्टेंस फाइंड करना है, क्यू आर डिस्टेंस जो कि होगा क्यू आर 1 -5 इसका स्क्वायर प्लस -6 - 0 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट, 1 + 5 होल का स्क्वायर प्लस -6 होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 एंड स्क्वायर रूट, 36 एंड 36 को ऐड करें तो 72 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ चुका है क्यू आर डिस्टेंस। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, यहां से पी क्यू फाइंड हो चुका है, क्यू आर फाइंड हो चुका है, फाइनली हमें आर एस डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि आर एस डिस्टेंस जो है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सिसा में से एब्सिसा यानी कि 7 - 1 का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट -1 - 6 सारे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 है और प्लस का 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया 36। अब 6 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 विच इज इक्वल टू 36 + 25। अभी हमने किया था, ये कितना आ चुका है हमारे पास 61 का स्क्वायर रूट जो कि आर एस डिस्टेंस है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस जो कि पी एस है,
या एस पी भी इसको लिख सकते हैं। एस पी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो 1 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये मैं डी यहां से रिमूव कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्या आ चुका हमारे पास, -6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 36 प्लस 36 सारे का स्क्वायर रूट है एंड 72 इज द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने आपको कहा था कि अगर अपोजिट साइड्स के डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि गिवन फिगर जो है वो पैरेललोग्राम है। तो देखें हमारे पास क्लियरली यहाँ पर पी क्यू डिस्टेंस 61 आया स्क्वायर रूट में, और इस पी क्यू के सामने जो था वो क्या था एस आर या आर एस डिस्टेंस, वो भी क्या आ चुका है 61 स्क्वायर रूट है। इसी तरह जो हमारे पास क्यू से आर डिस्टेंस है वो क्या आया 72 का स्क्वायर रूट आया है, और इसके अपोजिट जो डिस्टेंस है वो एस पी है, वो भी क्या आ चुका है 72 स्क्वायर रूट है। तो जब उनके अपोजिट डिस्टेंस इक्वल आ चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि इन पी क्यू आर एस जो कि मिड पॉइंट थे ए बी बी सी सी बी एंड डी ए के, उनसे बनने वाली फिगर जो है ये पैरेललोग्राम है। तो फाइनली आप यहां पर इसको यही लिख देंगे कि एज पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड क्यू आर is equal to SP, so the given की वजह आप ये लिख सकते हैं P Q R and S are the vertices of parallelogram। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।